तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम जितनी भी कहानियाँ लेकर आते हैं वो सब सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। मतलब वो किसी इंसान के साथ असल जिंदगी में हो चुका होता है। आप इन कहानियों के मुख्य किरदार की जगह खुद को रखकर सोचना। दोस्तों, मेरा मानना है कि जैसे इस दुनिया में हमारे आसपास कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंसान होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ अच्छी और बुरी पावर्स या बोल लो कुछ अच्छी और बुरी आत्माएं भी होती हैं। हम एक पर विश्वास ना करें, 10 पर ना करें, 50 पर ना करें, पर कोई ना कोई ऐसी कहानी होगी जिस पर हमें विश्वास करना ही होगा। ये दुनिया ऐसे ही तो नहीं डरावनी कहानियों से भरी पड़ी। बस यूं कह लो, कुछ लोग बुरा सपना देखते हैं और कुछ लोग हकीकत में ये सब एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रॉबिन है। रॉबिन KFC रेस्टोरेंट लॉस वेगस में काम करता है। इस कहानी में उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताया गया है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलो शुरू करते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तो मेरा नाम रॉबिन है। मैं 28 साल का हूँ और लॉस वेगस USA में रहता हूँ। मैं तकरीबन पिछले 1 साल से KFC फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। यहाँ हम सब काम करने वाले कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट भी करनी होती है। और यहाँ मैंने ही नहीं, बाकी के मेरे कलीग्स ने भी कई बार कुछ अजीब सी घटनाएं होते हुए महसूस की हैं। तो ये सब ऐसे शुरू हुआ कि एक बार मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं अपने रेस्टोरेंट के फ्रंट काउंटर पर काम कर रहा था। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। मैंने देखा कि तकरीबन 20 वर्ष की एक लड़की मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिला रही है। उसके बाल सुनहरी थे और उसने एक लंबा सा सफ़ेद रंग का गाउन जैसा पहना था। मैंने देखा कि मुझे इशारा कर रही है, तो मैं उसके पास जाकर बात करूं। जब बात करने के लिए और अपने काउंटर से निकलने के लिए आगे बढ़ा, मुश्किल से यहीं कोई 4-5 सेकंड्स के लिए ही मेरी नज़र उससे हटी होगी। देखा कि वो वहाँ से गायब हो गई है। कोई भी नहीं था वहाँ। मुझे लगा शायद ऐसे ही मुझे लगा होगा मैं थका हुआ हूँ इसलिए। फिर काफ़ी दिन बीत गए। एक बार मैं और मेरी कुलीग आपस में कुछ डरावनी सी बातें शेयर कर रहे थे। मैंने अपनी कुलीग से पूछा, क्या तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो? उसने कहा, अरे विश्वास? मैंने तो खुद अपने रेस्टोरेंट में एक आत्मा देखी है। मैंने उत्सुक होकर कहानी पूछी। उसने जिस लड़की को देखने का दावा किया, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने देखी थी। वही सुनहरी बाल, वही सफ़ेद गाउन, और तो और वही जगह पर खड़ी थी जहां मैंने देखा था। मतलब हम दोनों ने एक ही चीज एक्सपीरियंस की थी, बस अलग अलग समय पर। इन बातों ने हमें डरा दिया था, पर हमने ज्यादा नहीं सोचा इसके बारे में। पर जैसे उस लड़की को पता चल गया था कि हमने उसे देख लिया है, क्योंकि तभी से वो सब सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में छोटी छोटी सी हरकतें हुई। मैंने उसे वहां लॉबी में फिर से कई हरकतें करते हुए देखा, चाहे मेरी तरफ फिर से अपने हाथों को हिलाना, चाहे वहां बूथ में बैठकर खिड़की से बाहर टकटकी लगाकर कुछ घूरते रहना। कई बार वो खुशी से डांस करती हुई भी दिखती, जैसे कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। उसको और भी कई लोगों ने देखने का दावा किया। ये जानकर एक बात तो पक्की हो गई कि ये सब मेरा कोई वहम तो नहीं है। अब वो अक्सर दिखाई देने लगी और हमें भी जैसे उसे देखने की आदत सी हो गई थी। तकरीबन 1 महीने बाद अब उसकी हरकतें थोड़ी और डरावनी होने लगी। जब एक रात मैं अपना काम करके घर चला गया, मेरी एक कलीग ने बताया कि जब वो घर जाने के लिए बाहर टैक्सी की वेट कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कि जैसे किसी के कदमों के चलने की आवाज़ जोर जोर से उसके पीछे से आ रही हो। इस बात ने उसका पूरा शरीर ठंडा कर दिया। उसने कहा, प्लीज़ मैं अब नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती। अच्छा, इसके कुछ दिन बाद मेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस की बारी थी। मैं ड्राइव थ्रू में अपना काम कर रहा था। ड्राइव थ्रू आप जानते ही होंगे, जहां कस्टमर अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे एक सर्विस विंडो पे ऑर्डर देकर अपनी चीज़ ले जाते हैं। तकरीबन रात के 11:55 का समय होगा। 5 मिनट ही बचे थे मेरी क्लोजिंग के। तभी एक कार आकर मेरी विंडो पर रुकती है और कुछ ऑर्डर करती है।
जब मैंने उसको बोला, सर मेरे पास ये आइटम अभी नहीं है जो आप मांग रहे हो। मेरे ये बोलने की ही देरी थी, तभी जोर से चीखने जैसी आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हॉरर मूवीज़ में आती है ना, जब कोई आत्मा किसी के शरीर के अंदर से गुस्से से चिल्लाती है। मैंने अपना हेडसेट निकाला ही था, वो कार वहाँ से चली गई। मैंने फटाफट पीछे से गौर से देखा। कार में सिर्फ एक आदमी ही बैठा था और कोई औरत नहीं थी। मेरी सांसें फूल गई और मैं घबरा गया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब ये सब घटनाएं आम हो गई थी। फिर एक रात मैं साफ सफाई कर रहा था। हमने अपना डाइनिंग रूम बंद कर दिया था। फिर सफाई करते हुए मुझे दिन के जैसे साफ आवाज आई, एक्सक्यूज मी सर। ये एक औरत की आवाज थी। मैं पीछे मुड़ा, वहां टेबल पर सिर्फ 2 ही औरतें थी जो अपने अपने फोन पर बात कर रही थी और उनका खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था और उनका ध्यान अपने आप में था। तो वो आवाज किसकी थी पता नहीं। ये सब हरकतें कुछ ज्यादा ही आम हो रही थी हमारे साथ। फिर एक दिन आया जिसे मैं अब हद ही कहूंगा। जब मैं अपने काम पर आया, मेरे जीएम ने मुझे बुलाया और कहा, ओके, मैं अब तुम्हारी भूत होने वाली बात पर विश्वास करता हूँ। मैंने उसे दबी हुई आवाज में पूछा, क्यों, क्या हुआ सर? उसने बताया, आज सुबह रेस्टोरेंट जब खाली था तो कोई जोर जोर से एसएम का नाम चिल्ला रहा था और हमने जब ऊपर नीचे सब जगह चेक किया तो कोई भी नहीं था। हमें भी अब यहाँ डर लगने लग गया है। और उसके बाद एक रात जब हम अपना काम कर रहे थे रोज की तरह, अचानक मेरे कोवर्कर ने मुझे कहा, क्या आपको किसी के रोने की आवाज आ रही है? पहले तो मैं इतना बिजी था कि कुछ नोटिस ही नहीं कर सका, पर थोड़ी देर बाद ही मुझे एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी टांगें कांपने लगी। मेरी क्या, हम सभी की, जो मेरे साथ मेरे कोवर्कर थे। आप खुद इस दृश्य को इमेजिन करके देखो, हमारी क्या हालत हुई होगी। हमारे वहाँ सिर्फ एक ही औरत थी उस वक्त, और वो हमारी ही कलीग थी जो हमारे बगल में ही खड़ी थी, और वो आवाज़ तकरीबन 5 मिनट तक आती रही होगी। ये सब जो हम लोगों के साथ वहाँ हमारे KFC रेस्टोरेंट में हो रहा था, हम ही जानते थे, और ये सब अब आम हो गया था। और अगर हमारे पुराने कलीग्स की बातें माने तो हमारा रेस्टोरेंट उस जगह के पास बनाया गया है जहाँ एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। लेकिन ईमानदारी से हम में से कोई नहीं जानता था कि वो जो सफ़ेद लड़की जो हम सबको दिखती रहती थी वो कौन थी। हम ये पता लगाना कहाँ से शुरू करें, और हम किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाने से भी डरते थे। बस मुझे ये आशा है कि वो लड़की बिल्कुल वैसी ही मिलनसार रहेगी जितनी वो पहली बार दिखाई दी थी, और वैसे देखा जाए तो उसने अभी तक किसी को कोई ऐसा वैसा नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं आपको और अपडेट करूंगा अगर ये सब और होता रहा। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी थी रॉबिन और उसके कोवर्कर्स की, जो कि लॉस वेगस अमेरिका में रहते हैं। ये सब उनके साथ उनके KFC रेस्टोरेंट में हो रहा था। कहानी अभी और भी है, लंबी होने की वजह से हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो ये पार्ट 1 था, और आगे जो उनके साथ हुआ वो मैं जल्द ही इसके अगले 2nd पार्ट में आपके साथ साझा करूंगा। देखते हैं कि उस सफ़ेद लड़की ने उनके साथ और क्या क्या किया, और वो कौन थी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम 2nd पार्ट लेकर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।